अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। मैं मंटो नहीं हूँ। कहानी जी अब एक ख़तरनाक मोड़ पे आ चुकी है। वो शख्स जिसने कहा था कि वो सिर्फ लिखता नहीं लिखा जाता है, अब अपनी कहानी को दीवानगी में तब्दील कर चुका है। एक लड़की के पीछे मैंने दोनों खानदानों को आग में झोंक दिया। झूठ बोल रहा है हमारा भाई, ढोंग करके दिखा रहा है सबको। एक तो मैं मोहब्बत को मानता नहीं हूँ, और अगर मान भी जाऊँ तो मोहब्बत नहीं होगी। इस तरह के नजूमियों के कहने पर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। जी हाँ जी, अगली किस्त में मंटो फरियाद और उसकी बहन को अगवा कर लेता है, वो भी शादी से सिर्फ चंद लम्हे पहले। ये कैसी किस्त होने जा रही है? इस वक्त लोग इसको ट्रोल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि एक टीचर और स्टूडेंट की शादी, हमारा माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने बड़ी खूबसूरती से ये समझाने की कोशिश की हुई है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वरना माशरे में तो सब कुछ हो रहा है। अगली किस्त में क्या होगा और किस तरह से ये कहानी लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील करने जा रही है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करिएगा। अगली किस्त में जी मंटो फरियाद और उसकी बहन को अगवा कर लेता है, वो भी शादी से सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हात पहले। किसी ने ये मोड़ नहीं सोचा था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक सीधा साधा दिखने वाला मंटो जो है वो कुछ इस तरह भी कर सकता है। मोहब्बत और शायरी से ये कहानी, ये स्टोरी शुरू होती है और अब इंतकाम, जुनून और जज्बात की जंग पर ये कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। फरहाद, इसका गरूर, इसका धोखा, इसका खेल एक्सपोज हो रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं। इसको लग रहा था कि कुछ भी सामने नहीं आएगा, लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि जब आप गलाजत से कुछ भी शुरू करते हैं तो वो एक्सपोज होता ही होता है। वो कहते नहीं है कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद गिर जाते हैं। मकाफात अमल भी कोई चीज़ है, जब आप गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। मंटो जिसे हालात ने दीवानगी के दाने पर लाकर जो है खड़ा कर दिया है, वो खुद अपने लिए इंसाफ जो है करने निकला है। महमल अपने दुल्हन के लिबास में खड़ी हुई है, वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो फरहाद के लिए नहीं खड़ी हुई, वो मंटो के लिए खड़ी है। लेकिन वो मंटो के लिए खौफज़दा भी है, क्योंकि उसको पता है कि मंटो सीधा साधा इंसान है, एक उस्ताद, एक टीचर, किताबी बातें करने वाला, इस शख्स के लिए जिससे वो अब सच में मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लोग तनकीद कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस्ताद और टीचर का जो रोमांस है ये नहीं होना चाहिए। हम मान लेते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको आप इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल में 10 में से जो है, चलिए 8% नहीं, लेकिन 4% तो लोग ऐसे हैं जो ये कर रहे हैं। ख़वातीन भी अपने स्टूडेंट्स से शादियां करती हैं और उस्ताद भी अपनी जो है स्टूडेंट्स के साथ शादियां करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको खलीलुर रहमान कमर ने इस पर लॉजिक भी दी है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि मंटो जो है वो ऐसा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये मोहब्बत का जुनून है, या महमल को बचाने की कोशिश कर रहा है? उसको लग रहा है कि महमल गलत हाथों में चली जाएगी, महमल की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, या वो उससे इस हद तक मोहब्बत करना शुरू हो गया कि वो नहीं चाहता कि महमल उसके अलावा किसी और की हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये इश्क की इंतहा है, और कुछ समझते हैं कि ये मंटो की खुद तबाही का आगाज़ है। एक बात तो तय है कि अगली किस्त सब कुछ चेंज करने वाली है। हर चीज़ जो है मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। रिश्ते टूटेंगे, सच्चाइयाँ जो हैं वो दुनिया के सामने आएंगी, खुलेंगी। महमल का प्यार आजमाइश में डूब जाएगा, और आखिर में मंटो कहता है, मैं लिखने लगा हूँ महमल का अंजाम। ये जुमला सुनकर परस्तारों के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अंजाम क्या होगा, किस तरह का अंजाम हो सकता है। तो अब ये सवाल है कि क्या मंटो ने तमाम हदें पार कर ली हैं, तमाम हदें पार करने का फ़ैसला किया है, या उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत को झूठ से बचाया है? कमेंट में जी बताएं आपका क्या ख्याल है, आपको किस तरह से लगा ये सारा का सारा ड्रामा। अब आगे वाली किस्त में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अगली किस्त सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये मोहब्बत और जुनून की जंग है और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगी। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।